हाय गाइस, माय नेम इज नीलम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नीलम व्लॉग्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हैंडबैग ऑर्गेनाइजिंग वीडियो, यानी कि आप अपने हैंडबैग्स, वॉलेट्स, क्लचेस वगैरह को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करें सो दैट आपके हैंडबैग्स बिल्कुल ऑर्गेनाइज रहे एंड खराब ना हो। यूजुअली हम सबको शौक होता है हैंडबैग्स खरीदने का, बट जो ओल्डर हैंडबैग्स होते हैं वो खराब नहीं होते हैं, जिस वजह से हमारे पास काफी सारे हैंडबैग्स हो जाते हैं एंड देन हम उनको चेंज कर करके यूज कर सकते हैं। बट अगर आप नए हैंडबैग लाकर पुराने हैंडबैग को कहीं अंदर डाल देते हो तो आप उसको बिल्कुल भी यूज नहीं कर पाते हो। तो आज मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप अपने हैंडबैग्स को ऑर्गेनाइज करें सो दैट आपके सारे हैंडबैग्स यूज में आ सके अकॉर्डिंग टू योर मूड। चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ अपनी क्लोजेट में एंड आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैं करती हूँ अपने हैंडबैग्स ऑर्गेनाइज। Let's quickly get into the video. Guys, so this is how my handbag closet looks like. मैंने ये एक सिंगल सेक्शन ऑफ द क्लोजेट यूज किया है हैंडबैग्स के लिए। यहाँ पर मैंने ये ऑर्गेनाइजर यूज किया है जिसमें 6 सेक्शंस है, एज यू कैन सी 1 2 3 4 5 6। इस 6 सेक्शंस में मैंने अपने सारे हैंडबैग्स प्लेस कर दिए हैं। यहाँ पर नीचे वाले सेक्शंस काफी बड़े हैं तो मैंने प्लेस करे हैं अपने टोट बैग्स एंड हैंडबैग, एंड ऊपर के जो 4 सेक्शन है वो थोड़े छोटे हैं, उनमें मैंने अपने हैंडबैग्स प्लेस किए हैं एंड ऊपर मैंने प्लेस किए हैं अपने कुछ ट्रैवलिंग बैग्स। लाइक ये है टॉयलेटरी किट एंड ये बैग्स मैं यूज करती हूँ आरव की मेडिसिन वगैरह कैरी करने के लिए। सो इस एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजर में 6 से भी ज्यादा बैग्स आ गए हैं एंड इस तरीके से ये बहुत ही ऑर्गेनाइज दिखता है। ये आप अपनी साड़ी क्लोजेट में भी एक कॉर्नर में टांग सकते हो एंड इस तरीके से आपके सारे बैग्स एक जगह ऑर्गेनाइज रहेंगे। नाउ ये वो बैग्स है जो फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होते हैं, मैं कभी कभी यूज करती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि डेली यूज होने वाले बैग्स को मैंने किस तरीके से रखा है। ये मेरा हैंड बैग है जो मैं सबसे ज्यादा यूज करती हूँ, तो इसको मैंने प्लेस किया है इस एस हुक की हेल्प से। इसको टांगने के लिए मैंने यूज किया है इस तरीके का एस हुक। मेक श्योर जब भी आप एस हुक खरीदें तो ये कॉर्नर में रबड़ लगा हुआ वाला ही खरीदें, बिकॉज जब आप बैग निकालते हो एंड ये रबड़ अगर स्टॉप न करे इस एस हुक को तो ये हुक भी निकल के आ जाता है, विच इज वेरी इनकन्वीनियंट। अगर आप इस तरीके का एस हुक यूज करते हो तो ये हुक उधर ही रहेगा एंड सिर्फ आपका हैंड बैग निकल के आएगा। लाइक आई विल शो यू नाउ। जब भी मुझे ये हैंड बैग निकालना होता है तो मैं इस तरीके से निकाल लेती हूँ एंड इट इज क्वाइट ईजी। अब मैं इसको दोबारा प्लेस कर देती हूँ एंड यू कैन सी बहुत इजीली प्लेस हो गया है। इसी तरीके से मैंने अपने ये 3 स्लिंग बैग्स भी यहीं पर प्लेस कर दिए हैं, क्योंकि ये भी फ्रीक्वेंटली यूज आते रहते हैं तो इजीली मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ। नाउ यहाँ ऊपर बैग्स हैंग करने के बाद हमारे पास नीचे काफी सारी स्पेस बचती है जिसको भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने प्लेस करी है ये बास्केट जिसमें मैंने अपने वॉलेट्स वगैरह रखे हैं, कुछ फैंसी वॉलेट रखे हैं एंड कुछ ट्रैवलिंग में यूज आने वाली किट्स रखी है लाइक दिस। एंड ये किट मैं रेडी रखती हूँ ट्रैवलिंग में ले जाने के लिए, ये भी मैंने रखी है। एंड कुछ पाउचेस जो ट्रैवलिंग के टाइम बहुत काम आते हैं। मोरओवर इसके जस्ट पीछे मैंने अपना ये बैक पैक रखा है। मैं बहुत रेयरली बैक पैक यूज करती हूँ बट इसको नीचे रख दिया है सो दैट एटलीस्ट ये विजिबल रहे एंड मैं ज्यादा यूज कर पाऊँ इसको। अगर आपके कबर्ड में इस तरीके का हैंगिंग रॉड नहीं है जस्ट इन केस, तो डेफिनेटली आप वो स्टिक होने वाले हुक्स ला सकते हो जो 2 to 3 kg एटलीस्ट लोड कैरी कर ले एंड देन उस पे आप अपने हैंड बैग्स एंड स्लिंग बैग्स टांग सकते हो। मोरओवर आप अपने हैंडबैग्स वगैरह को इस तरीके से यहाँ लाइन से लगा सकते हो एंड जो छोटे पाउचेस एंड पर्सेस होते हैं उनको आप इस तरीके की बास्केट में रखें सो दैट कबर्ड बिल्कुल भी डिसऑर्गेनाइज ना हो। इस एक बास्केट में कम से कम मैंने 12 पाउचेस रखे हैं, जो पहले मैं नॉर्मली इधर रख देती थी तो उसकी वजह से बहुत ही डिसऑर्गेनाइज हो जाती थी कबर्ड, बट नाउ ये मेरी क्लोजेट इस तरीके से ऑर्गेनाइज रहती है एंड मुझे पता रहता है कि कितने बैग्स हैं यहाँ पर एंड फ्रीक्वेंटली मैं चेंज करके बैग्स यूज करती रहती हूँ, विच इज अ ग्रेट थिंग। समटाइम्स हम बैग को रख देते हैं उठा के एंड देन भूल जाते हैं या फिर जब हम जल्दी में होते हैं तब उसको नहीं निकालते हैं, बट इस तरीके से आपके सारे हैंडबैग्स यूज हो जाएंगे। सो इसी तरीके से करी है मैंने अपनी हैंडबैग क्लोजेट ऑर्गेनाइज। आपने देखा किस तरीके से मैंने अपने हैंडबैग्स को ऑर्गेनाइज किया है एंड इस तरीके से आप अपने पुराने हैंडबैग्स को भी यूज कर पाते हो। आपको पता होता है आपके पास कौन से हैंडबैग्स हैं
एंड वो बिल्कुल सेफली आपके क्लोजेट में ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। That is it about this video guys. I hope ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपके हैंडबैग की क्लोजेट को ऑर्गेनाइज करने में। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि इसमें काफी सारी IGTV वीडियोस भी डालती रहती हूँ। थैंक यू, बाय बाय।